हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे, जो सेकंड एक्सरसाइज थी। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे, जिसमें आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे, सिर्फ आपको उनको सॉल्व करना था। ठीक है, तो उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो वो वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो ऊपर जाके आप उस आई बटन में यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ मैं, वहाँ पर जाके आप उसको देख लें, ताकि देखने से आपको जो सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड से, वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज की जो क्लास होगी उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, और कुछ आपको खुद सॉल्व करनी है। इसमें आपको मेन चीज़ ये सीखनी है कि कैसे आपको जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको यूज़ करना है, जो लिमिटेशंस है उनको यूज़ करना है, कैसे इनइक्वलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है। और फिर कंस्ट्रक्ट करने के बाद सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं वैसे। ठीक है, फिर भी कुछ सॉल्यूशंस हम यहाँ पर करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ कि किस तरह से इनके सॉल्यूशंस आप लोगों को करने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो क्लास 12th है उसकी प्रेपरेशन के लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अपनी क्लास 12th की जो प्रेपरेशन है उसको बूस्ट करना चाहते हैं, उसको और अच्छे लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। तो जो क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं वो आपको एज ए रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगी, और आगे की जो क्लासेज है वो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम इसी बैच के अंदर सैम्पल पेपर प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट हो सके। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसके अंदर हम क्वेश्चन जो है मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन जो है वो लेने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 19 तक आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। ठीक है, लगभग इसके अंदर सारे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, तो वो भी हम इसी के साथ इसमें ले लेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट से आप डायरेक्टली कंस्ट्रेंट्स बना सकते हो, वेल एंड गुड। अगर वहाँ दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक एक टेबल बना लो और जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसमें लिख लो, ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहे उसको सॉल्व करने में। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर कंसिडर दैट मैन एंड वुमेन वर्कर्स आर इक्वली एफिशिएंट, सो ही पेज दैम एट ए सेम रेट। वो कह रहा है कि जो मैन और वुमेन है दोनों की जो वर्क एफिशिएंसी है सेम है, तो उनको वो सेम वेजेस देता है। ही हैज़ 30 एंड 17 यूनिट ऑफ वर्कर एंड कैपिटल। ठीक है, उसके पास 30 जो है वर्कर है, इसमें मेल फीमेल दोनों मिलाकर है, 17 यूनिट उसके पास कैपिटल है। विच ही यूजेस टू प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गुड्स ए एंड बी। इससे ये दो तरीके का सामान बना रहा है, ए और बी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए, 2 वर्कर्स आर 3 यूनिट ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड, एंड 3 वर्कर्स एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बी। यानी दो तरह के गुड्स बना रहा है ये, गुड्स ए और गुड्स बी। वही हमें यहाँ पर निकालने होंगे। इफ ए एंड बी आर प्राइस एट ₹100 एंड ₹120 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, हाउ शुड ही यूज हिज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। तो अपने रिसोर्सेज को वो कैसे यूज करे कि उसके पास मैक्सिमम रेवेन्यू आ सके। अब यहाँ पर दो तरह के गुड्स हैं, गुड्स ए और गुड्स बी। तो एक को मैं मान लेता हूं, जो गुड्स ए है इसको मान लेते हैं हम एक्स यूनिट हम बना रहे हैं, जो गुड्स बी है इसको मान लेते हैं वाई यूनिट बना रहे हैं। अब इनको बनाने में क्या क्या लग रहा है, एक तो वर्कर लगेंगे और कैपिटल लगेगी, दो चीज लग रही है। तो जब गुड्स ए की बात कर रहा था वो, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए, 2 वर्कर एंड 3 यूनिट ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड 3 वर्कर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, 3 एंड 1। इस तरह से आप लिख लो। उसके बाद आप देखो कि जो वर्कर है ना, वर्कर आपके पास टोटल कितने हैं, वो स्टार्टिंग में उसने बताया था कि वर्कर उसके पास 30 है। यानी इस काम को करने के लिए आप 30 वर्कर्स तक यूज कर सकते हो, कि 30 है तुम्हारे पास, 30 से ज्यादा तो यूज कर नहीं सकते। तो यहां पर आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू 30। ठीक है, 30 से कम कर सकते हो लेकिन 30 से ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसी जो कैपिटल है आपके पास वो 17 यूनिट है, तो यहां पर लेस देन इक्वल्स टू 17। तो ये बन गया आपका कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या बना हमारे पास, पहला 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, ये आ गया फर्स्ट। सेकंड क्या बना, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 17, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 17। इसके अलावा जैसे हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी उसमें हमने सीखा था कंस्ट्रेंट बनाना, कि दो इनविजिबल कंस्ट्रेंट आपके पास हमेशा रहेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0
एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये कंस्ट्रेंट आपको लिखने ही लिखने हर क्वेश्चन में, जब तक इनके बारे में अलग से कुछ ना दे रखा हो कि कम से कम भाई 3 यूनिट का प्रोडक्शन जरूर होना चाहिए था। ए जो है मान लो कहता है कि कम से कम 3 यूनिट होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये दो तो आपको लिखने ही लिखने हैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप कर रहे हो जिसमें जिसको भी आप x एज्यूम करोगे या y एज्यूम करोगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या 0 आ सकती है। ठीक है, तो ये कंस्टेंट बन गए। इसके अलावा हम चलते हैं z पर। z में क्या कह रहा था कि हमें मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को, तो मैक्सिमाइज करना है हमें किसको, तो उसके लिए z क्या बनेगा। अब कह रहा है कि रेवेन्यू हमें मिलता है कि a का जो प्राइस है वो 100 रुपये मिल रहा है और b का जो प्राइस है वो 120 यूनिट हमें मिल रहा है। तो यानी रेवेन्यू कितना बन गया 100x प्लस 120y। ये आ गया आपके पास इसका टोटल रेवेन्यू। अब आपके पास सिर्फ ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये सॉल्यूशन का जो तरीका है ऑलरेडी हम वैसे सीख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर एक बार और ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, ये जो कंस्टेंट्स दिए होते हैं इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये आपको ग्राफ पे बनाना है एग्जैक्ट पॉइंट लेके, अभी मैं तो फिलहाल ऐसे बना रहा हूँ। और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x आ जाएगा 15। ये पॉइंट आया। ठीक है, इसकी लाइन आप ड्रॉ कर देना। तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस में 3y। ये पहला कंस्टेंट हो गया। कंस्टेंट को हमेशा यहाँ पर इक्वल्स टू से ही शो करना है, क्योंकि लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो इक्वल्स टू की ड्रॉ कर रहे हो। यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y आ जाएगा 17। तो y 17 यहाँ ले लेते हैं और y 0 करोगे तो x आ जाएगा 17/3। 17/3 का मतलब 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 17/3 यहाँ ले लेते हैं। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन आ गई। इसके अलावा आप इसका पहले इसको लिख लो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 17। इसके अलावा जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो और निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप सॉल्व करोगे देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 3y और ये 3y दोनों कैंसिल हो जाए। यहाँ पर आ जाएगा 9। तो 9 में से 2 माइनस करोगे 7x हो गया। ठीक है, 7x हो गया। और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 51 आ गया। 51 में से 30 माइनस करेंगे तो 21 आ गया। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिली 3। अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू यहाँ से देखो 3 3 9, 9 को वहाँ ले जाके माइनस करो तो ये आ गई 8। तो ये वैल्यू आप जितनी जल्दी निकाल सकते हो, जिस भी मेथड से निकाल सकते हो निकाल दो। ग्राफ से निकालना है इसको देख के ग्राफ को ग्राफ से निकाल दो, या फिर जैसे मैंने सॉल्व किया ऐसे फटाफट सॉल्व कर लो, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई एलिमिनेशन मेथड जो भी मतलब आपको लगाना है वो लगा लो। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम इसका शेडिड पोर्शन देखते हैं। तो उसके लिए पॉइंट टेस्ट करते हैं। तो पुट करते हैं 0 0 फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो यहाँ आपने 0 पुट किया, ये सारा 0 हो गया। 0 लेस देन इक्वल्स टू 30, तो ये ट्रू आ गया। दूसरे में पुट करेंगे 0 लेस देन इक्वल्स टू 17, तो ये भी ट्रू आ गया। तो ट्रू आने का मतलब है कि जो पॉइंट आप पुट कर रहे हो वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए, तभी तो ट्रू आ रहा है ना। तो 0 0 होता है इधर, ये 0 0 होता है। ठीक है, तो दोनों लाइंस के हिसाब से आप देखोगे तो 0 0 की तरफ आपको शेड करना है। तो इस लाइन का जो शेडिड पोर्शन है यहाँ नीचे की तरफ होगा और ये वाली लाइन का शेडिड पोर्शन भी इधर होगा। तो कॉमन रीजन हमारा ये वाला आ रहा है। तो ये जो शेडिड पोर्शन आपके पास आ गया, इससे इसकी हेल्प से अब आपको निकाल लेना है इसके कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर देखो, एक तो ये बन रहा है, ये पॉइंट हमने अभी निकाला था यहाँ पर 3 8। तो ये पॉइंट आपके पास 3 8 है। ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है 17/3 एंड 0। ये आ गया 0 10 और ये आ गया 0 0। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास। इन चारों को आप यहाँ मेंशन करो ऐसे, z लिखो। z आपका कितना था 100x प्लस 120y। और जो कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 0 0 हो गया, एक 17/3 एंड 0 और 3 8। उसके अलावा एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है आपके पास 0 10।
इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को आपको z में पुट करना है। तो 0 0 पुट करोगे x और y की जगह तो 0 ही हो जाना है। तो 17/3 यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 1700/3। 1700 को अगर हम डिवाइड करें 3 5 जा 15, तो 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो ये चलता रहेगा 566.6। ठीक है, उसके अलावा 3 8 को पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 300 प्लस 12 8 जा 96, तो आ जाएगा 1260। 0 10 पुट करेंगे तो सीधा आ जाएगा आपके पास ये 1200। तो इन चारों में से आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू वो ये आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी बन रही है 3 और 8 पर, यानी जो पहला जो गुड्स ए है वो 3 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और जो गुड्स बी है वो 8 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसकी 1260 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट। अब यहाँ पर गुड्स ए गुड्स बी की जगह इसने क्या कर दिया, बस नट्स एंड बोल्ट कर दिया, बाकी सब कुछ आपको वैसे ही करना है। इट टेक्स 1 hour ऑफ द वर्क ऑन द मशीन ए एंड 3 hours ऑन द मशीन बी। तो वही दो तरह की मशीन्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मशीन ए और मशीन बी। और जो गुड्स आप बना रहे हो, नट्स बना रहे हो और बोल्ट्स बना रहे हो, नट्स एंड बोल्ट्स, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओ सॉरी ये एक्स हो गया और वाई। नट्स हमने मान लिए एक्स है और ये मान लिया हमने वाई है। ये आप स्टेटमेंट में लिखा देना पहले स्टार्टिंग में, लेट द नंबर ऑफ नट्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बोल्ट्स बी वाई। इस तरह से स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में दिखा के फिर आप ये टेबल बना दो। अब ये कह रहा है कि जो मशीन ए है, इट टेक्स 1 hour ऑफ द वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन द मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। तो नट्स के लिए मशीन ए का जो टाइम है वो है 1 hour का, इसका है 3 hour का। ऐसे मशीन बी का जो टाइम है वो 3 और 1 hour का है। अब जो ये मशीन ए मशीन बी है कितनी देर के लिए आपके पास अवेलेबल है, तो ये आपको दिया हुआ है, देखो कहाँ पर दिया हुआ है, हाँ ये लास्ट में दिया हुआ है। इफ़ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 hours ए डे, यानी वो मशीन को एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12 hours तक चला सकता है। तो यानी यहाँ पर आ गया कि जो मशीन ए है वो एटमोस्ट 12 hours तक अवेलेबल है। एटमोस्ट में ये वाला सिंबल लगाना है आपको। तो कंस्ट्रेंट्स आपका बन गया x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। दूसरा बन गया 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 12। इसके अलावा x और y के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको इकट्ठा ये लिख दो। अब जो बाकी इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, ये रह गया और ये रह गया। तो ये क्या है आपके पास, ये कह रहा है कि ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस पर पैकेज ऑन द नट्स एंड ₹7 पर पैकेज ऑन द बोल्ट्स। तो हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को उसको मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए z आ गया। जो नट्स पर प्रॉफिट हो रहा है 17.50x हो गया और बोल्ट्स पर प्रॉफिट हो रहा है 7y। तो ये आपका सारा यहाँ पर हमने फ्रेम कर लिया है। बस इसका काम आगे वही है, ग्राफ बनाना है। इसमें x को 0 पुट करेंगे y 4 आ जाएगा और y को 0 पुट करेंगे तो x 12 आ जाएगा। ये लाइन चली जाएगी। ये लाइंस पे एरो वेरो जरूर डालना आप। दूसरी लाइन आपके पास x को 0 करेंगे तो y 12 आ जाएगा, y 0 करेंगे तो x 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को सॉल्व करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3x आ गया, ये 3x कैंसिल, यह आ जाएगा 9 - 1 8y आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 36 - 12 यानी 24 आ गया। तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 3। अगर y को हम 3 रखेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 3। तो x भी 3 आ गया, इसमें y भी 3 आ गया। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया।
अब उसके बाद फिर क्या करना है आपको, वही कॉमन जो शेडिड पोर्शन है वो फाइंड करना है। तो शेडिड पोर्शन के लिए पहले पॉइंट टेस्ट कर लेते हैं। 0 0 पुट करना है, तो पहले वाले कंस्ट्रेंट में पुट करोगे तो ये आ गया, सिचुएशन ट्रू है। दूसरे में करोगे तो सेम ही आना है, यानी वहाँ भी ट्रू है। तो दोनों में ट्रू आ रहा है, यानी दोनों में आपको ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ओरिजिन की तरफ शेड करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कॉमन रीजन आ जाएगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट और यहाँ लिख लेंगे Z। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0 हो गया, एक 4 0, 3 3 एंड 0 4। तो 0 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 यहाँ पर पुट करोगे तो देखो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30 और 4 और 3 7, मतलब 70 आ गया। 3 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22, 3 और 2 5 प्लस 3 यहाँ पुट करेंगे तो 73.5। 4 यहाँ पुट करोगे 7 4 जा 28। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस पर आ रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 73.50 इफ नंबर ऑफ नट्स बी 3 एंड नंबर ऑफ बोल्ट्स इज 3। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट में भी इसी तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका मैं कंस्ट्रेंट्स आपको समझा देता हूँ कि जो सेम टाइप के क्वेश्चन है उनके कंस्ट्रेंट मैं आपको समझा देता हूँ। आगे जो ग्राफिकल पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है स्मॉल फॉर्म मैन्युफैक्चर गोल्ड रिंग्स एंड चेन्स। गोल्ड रिंग और चेन्स बन रही है यहाँ पर। तो गोल्ड रिंग्स और चेन, तो ये मान लेते हैं ये x है, ये y है। अब उसने कहा कि द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग्स इन चेन मैन्युफैक्चर्ड पर डे इज एट मोस्ट 24। जो दोनों का प्रोडक्शन है, दोनों का प्रोडक्शन टोटल मिलाकर 24 है। तो यहाँ से तो सीधा कंस्ट्रेंट ही बन गया कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 24। ये पहला कंस्ट्रेंट ही बन गया, इसके लिए आपको टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर आगे कहता है इट टेक्स 1 hour टू मेक ए रिंग। 1 घंटा बनाने में, रिंग बनाने में 1 घंटा लगेगा। एंड हाफ एन आवर फॉर ए चेन। 1 घंटा बनाने में रिंग लग रही है और चेन बनाने में आधा घंटा लग रहा है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे 16। तो यहाँ से भी सीधा कंस्ट्रेंट बन गया, वरना इस क्वेश्चन में आपको टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा रिंग बनाने में लगा। रिंग हमारे पास x थी, ठीक है, 1 इंटू एक्स प्लस आधा घंटा लगा चेन बनाने में, हाफ इंटू वाई। और ये टोटल जो आवर्स है ये मिलाकर आपके पास 16 आवर्स तक ये अवेलेबल है, इससे फालतू नहीं है। तो फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो इस फ्रैक्शन को आप हटा दो, एलसीएम लेके 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 32। ये सेकेंड कंस्टेंट हो गया। इफ द प्रॉफिट ऑन ए रिंग इज ₹300 एंड चेन ₹190, तो हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी मैन्युफैक्चर डेली सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अच्छा, आगे प्रॉफिट फंक्शन से पहले जो इनविजिबल है हमारा वो और लिख दो, और z आ गया आपके पास 300x प्लस 190y। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। पर आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के इसकी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा क्वेश्चन बड़े आराम से। फिर भी कोई दिक्कत आए किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि एक कंपनी है जो 2 तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स ए एंड गुड्स बी, दैट रिक्वायर गोल्ड एंड सिल्वर। अब उसको बनाने के लिए हमें गोल्ड की रिक्वायरमेंट है और सिल्वर की रिक्वायरमेंट है। ईच यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, वाइल दैट ऑफ बी रिक्वायर 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर आपके पास गोल्ड और सिल्वर, गुड्स ऑफ टाइप ए एंड बी, यहाँ पर आप लिखना जो आपको रिक्वायरमेंट है। आप बना क्या रहे हो, गुड्स ए बना रहे हो, गुड्स बी बना रहे हो। इसको बनाने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, गोल्ड और सिल्वर। तो जब आप बनाते हो यहाँ पर ईच यूनिट ऑफ टाइप ए,
require 3 gram of silver and 1 gram of gold. 3 gram of silver, 1 gram of gold. While that of B require 1 gram of silver and 2 gram of gold. The company can use at most 9 gram of silver. अब सिल्वर यूज कर सकते हो 9 ग्राम, तो यानी लेस देन इक्वल्स टू 9 सिल्वर की क्वांटिटी, एंड 8 ग्राम ऑफ गोल्ड, और गोल्ड यूज कर सकते हो आप 8 ग्राम तक. इफ ईच यूनिट ऑफ टाइप ए ब्रिंग्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹40 एंड दैट ऑफ टाइप बी इज ₹40, तो टाइप ए है उसके ऊपर आपको ₹40 का प्रॉफिट हो रहा है, टाइप बी पर 50 का प्रॉफिट हो रहा है. फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप दैट कंपनी शुड प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो यानी यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरीके से ही पहला कंस्टेंट बन गया x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, जो दूसरा कंस्टेंट बन गया 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 9. इसके अलावा x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z बन गया. अब यहां पर देखो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ₹40 का ए पर, तो 40x हो गया, और बी पर प्रॉफिट दिया हुआ है 50y, ये प्रॉफिट आ गया. अब आपको इसको वही ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना है. आंसर मैं इसके बता देता हूँ, इससे पिछले क्वेश्चन का भी और इसका भी. इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका ये आएगा 230 मैक्सिमम प्रॉफिट, ₹230, ठीक है. और 2 यूनिट ऑफ टाइप ए, यानी जो x है वो a होगा और 2 यूनिट होगा, और जो y होगा आपका ये आएगा 3 यूनिट. ये आपका सॉल्यूशन आना चाहिए. तो इससे पिछला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन होगा मैक्सिमम प्रॉफिट तो आ रहा 5440, मैक्सिमम प्रॉफिट 5440, 8 रिंग्स एंड 16 चेन्स. तो रिंग्स हमारे पास 8 थी और 16 चेन है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए. अगर आंसर आपका मैच करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो. ठीक है. अब ये क्वेश्चन दिखने में तो थोड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं, है बिल्कुल वही क्वेश्चन. ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ स्क्रू, 2 तरह के स्क्रू आप बना रहे हो, एक स्क्रू ए और स्क्रू बी. तो यहाँ लिख लो आप स्क्रू ए बना रहे हो, स्क्रू बी बना रहे हो, इसकी क्वांटिटी x यूनिट है, इसकी क्वांटिटी y यूनिट है. अब इन स्क्रूज को बनाने में क्या क्या यूज हो रहा है, ए एंड बी ईच टाइप रिक्वायरिंग द यूज ऑफ 2 मशीन एंड ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड. तो 2 तरह की मशीन हम यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screw A. तो स्क्रू ए बनाने में 4 मिनट तो लग रहे हैं आपको ऑटोमेटिक पर, और 6 मिनट लग रहे हैं आपको हैंड ऑपरेटेड पर. While it takes 6 minutes on the automatic and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screw B. Each machine is available for at most 4 hours on a day. तो दोनों मशीन जो है वो आपके पास मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए अवेलेबल है. ये बन गया. द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹7 एंड स्क्रू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹10. Assume that he can sell all the screw he can manufacture. How many package of each type should be the factory owner produce in a day to order to maximize the profit. यानी यहाँ पर आपके पास कंस्ट्रेंट आ गया 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 4. दूसरे में आ गया 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 4. ये पहले वाला जो कंस्ट्रेंट है इसमें आप कॉमन निकाल सकते हो, सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम फाइनल ना करके पहले कॉमन निकाल लेते हैं. क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 2. ये फर्स्ट बन जाएगा. ठीक है, इसके अलावा x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये थर्ड कंस्ट्रेंट बन गया. अब मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फंक्शन कितना बन रहा है, ए पर प्रॉफिट हो रहा है ₹7 का, बी पर प्रॉफिट हो रहा है ₹10 का, तो 7x एंड 10y. ये सारा आ गया. उसके बाद आप ग्राफिकल सॉल्यूशन करोगे इसका, तो सॉल्यूशन आएगा आपके पास 410 का प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट,
₹410, x की वैल्यू 30 और 20 y की वैल्यू, यानी जो स्क्रू है वो 30 यूनिट होगा, जो स्क्रू बी आएगा वो 30 यूनिट नहीं 20 यूनिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि डीलर इन द रूरल एरिया विशेस टू परचेज नंबर ऑफ स्विंग मशीन्स। और स्विंग मशीन जो होती है यानी सिलाई मशीन जो होती है वो उसको परचेज करनी है। अब वो कहता है ही हैज़ ओनली ₹57,600 टू इन्वेस्ट, उसके पास केवल 50,600 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए हैं, एंड हैज़ स्पेस फॉर एटमोस्ट 20 आइटम, और उसके पास जो स्पेस है जो जगह है वो 20 आइटम के लिए है। अब 20 आइटम के लिए तो 20 से ज़्यादा खरीदने का फ़ायदा ही नहीं है, रखने की जगह ही नहीं है, तो 20 से फालतू खरीद के करेंगे क्या। एन इलेक्ट्रॉनिक सेविंग मशीन कॉस्ट हिम ₹3600 एंड मैनुअली ऑपरेटेड मशीन इज़ ₹2400। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो उसको इतने की पड़ रही है, और जो मैनुअली ऑपरेटेड है वो इतने की पड़ रही है। ही कैन सेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक शेविंग मशीन एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹220 एंड ए मैनुअली ऑपरेटेड मशीन एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹180, assuming that he can sell all the item that he can buy. How should he invest his money in order to maximize the profit? अब यहाँ पर आपको वो जो टेबल हम बना रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? दो तरह की मशीन है, और उसने कहा कि भाई उसको स्पेस जो है ना उसके पास 20 आइटम का है बस। तो सीधा सीधा आपके पास वो बन गया इक्वेशन, x + y <= 20। उसके पास जगह ही नहीं है भाई 20 से फालतू वो रखे, तो जो दो तरह की वो मशीन खरीद रहा है वो 20 आइटम से फालतू रख ही नहीं सकता, यानी x + y का सम करेंगे तो <= 20 है। दूसरी कंडीशन में उसने दिया कि उसके पास जो इन्वेस्ट करने के लिए इतने पैसे हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदता है तो वो मशीन एक पड़ती है उसको 3600 की, तो x मशीन पड़ेंगे उसको 3600 की, 3600x की, और जो मैनुअली ऑपरेटेड है वो उसे पड़ेगी 2400y की। अब दोनों की कॉस्टिंग मिलाकर उसके पास 57,600 रुपीज़ है, इससे फालतू खर्च कर ही नहीं सकता, तो यानी <= 57,600। अब यहाँ से देखो 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कॉमन निकाल दो, उसके अलावा 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, और 12 से इसको करेंगे 12 4 ज़ा 48, और 12 8 ज़ा 96। ये बन गया आपके पास सेकंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसके अलावा x और y > 0, ये तो बनना ही बनना है। और प्रॉफिट कितना चाहिए उसे? प्रॉफिट चाहिए उसे 220 का हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर, और मैनुअली ऑपरेट पर प्रॉफिट हो रहा है 180 का। ये बन गया आपका z। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब वीडियो को आप पॉज कर दो, इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर लो ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, और कहीं कुछ दिक्कत लग रही है तो वो दिक्कत भी आपके साथ साथ सॉल्व हो जाए। वीडियो को पॉज कर दो और सॉल्यूशन पहले करने के बाद फिर सॉल्यूशन को आप चेक करो। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 0, तो y 20 हो जाएगा, और y 0 करेंगे तो x 20 हो जाएगा। दूसरी में अगर x 0 करते हैं तो y आ जाएगा आपके पास 24। पहले इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब y 24 हो गया, y को 0 करोगे तो x आ जाएगा 16। ये आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो फर्स्ट और सेकंड से। तो ये आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है, देखो इसका डबल कर दो। इसका डबल करोगे तो ये 2y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x आएगा तो 3x माइनस 2x, x आ गया। यहाँ से 48 माइनस 40, 8 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब x 8 आ गया तो y आ जाएगा 12, यहाँ पर पुट करके। ठीक है, इक्वेशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन तो आपको आनी चाहिए सॉल्व करनी। इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है, मैथमेटिक्स लेके बैठे हो तो भाई फिर तो भगवान मालिक है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो 8 और 12 ये दो वैल्यू आ गई आपके पास। अब शेडिड पोर्शन देखेंगे तो यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है। अभी तक जो क्वेश्चन हम करते आए हैं लेस में क्या होता है कि शेडिड पोर्शन आपका ओरिजिन की तरफ आ जाता है। ठीक है, यानी ये हमारा शेडिड पोर्शन आ गया। तो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये है, एक ये है और एक ये है।
पॉइंट टेस्ट आप यहाँ पर दिखा देना कि जब पुट करेंगे आप 0 0 तो उससे क्या आ रहा है आपके पास, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 20 ट्रू आ रहा है। दूसरे वाले में डाल के दिखाएंगे 0 लेस देन इक्वल्स टू 48, ये भी ट्रू आ रहा है। तो अपने कॉर्नर पॉइंट लिख लेने हैं, z लिख लेना है, 0 0 16 0 8 12 0 20। तो ये पुट करोगे 0 आ जाएगा, 16 पुट करोगे यहाँ पर 32 और 3 35, 8 पुट करोगे और 12 यहाँ पर पुट करोगे, इनका टोटल करते हैं 20 यहाँ पर पुट करोगे 3600। तो इसमें से जो मैक्सिमम है ये आ रहा है आपके पास। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 3920 इफ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन इज 8 एंड नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज 8, मैनुअली ऑपरेटेड 12। बस गया पापा जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। तो 15 में भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम ये है कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 2 टाइप के नोवेल्टी सोवेनियर मेड ऑफ प्लाईवुड। सोवेनियर ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग। अब इसकी जो इक्वेशन है उसके लिए भी आप वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके फिर जो इक्वेशन हम बनाते हैं ना फिर उसको चेक करो कि आपने सही बनाई है नहीं बनाई है। तो 2 तरह के सोवेनियर हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए की क्वांटिटी मान लेते हैं एक्स, टाइप बी की क्वांटिटी मान लेते हैं वाई। अब इसको बनाने में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कटिंग और असेंबलिंग 2 चीज़ इसमें करनी है, कटिंग करनी है और फिर उनको असेंबल करना है। तो जो टाइप ए सोवेनियर है उसमें 5 मिनट लगते हैं आपको कटिंग में और 10 मिनट लगते हैं असेंबलिंग में। जो टाइप बी है उसमें 8 मिनट लगते हैं आपको, 8 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 8 मिनट ईच फॉर असेंबलिंग। ये हो गया। अब टाइम आपके पास कितना अवेलेबल है, तो देर आर 3 hours and 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग एंड द 4 hours अवेलेबल फॉर असेंबलिंग। अब यहाँ पर बस एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर जो यूनिट है, जब भी आप अभी तक जो क्वेश्चन हमने करे थे यहाँ पर अगर मिनट है यहाँ भी मिनट है तो यहाँ भी मिनट्स में दिया था, यहाँ आ रहा है तो यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी आवर्स में दिया था, मतलब यूनिट सेम थी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सारा तो मिनट में है और आपको जो टाइम यहाँ पर दिया है वो 3 hours and 20 minutes है। तो 3 hours and 20 minutes का मतलब क्या हो गया, 3 hours को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 ये हो गया। तो ये भी मिनट हो गया, ये भी मिनट हो गया, यानी 180 और 20 यानी 200 मिनट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 200, आवर्स में नहीं लिखना, ठीक है। ये मिनट है ये मिनट है तो वो भी मिनट में लिखना है। और जो दूसरा है आपके पास असेंबलिंग वाली मशीन वो 4 hours के लिए अवेलेबल है। तो 4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे 240 आ जाएगा। और इसके अलावा और कुछ प्रॉफिट दे रखा है आपको 60 का और 50 का। तो हाउ मेनी सोवेनियर ऑफ ईच टाइप शुड द मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यानी जो इक्वेशन आपके पास आ गई 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल्स टू 200, फर्स्ट कंस्टेंट हो गया। सेकंड आ गया 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल्स टू 240। इसके अलावा x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और प्रॉफिट हमें करना है मैक्सिमाइज। तो z बन गया प्रॉफिट 50 रुपीज़ का हो रहा है ए पर, 60 रुपीज़ का हो रहा है बी पर, ये प्रॉफिट बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है 1600 का। $1600 का मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। 8 सोवेनियर ऑफ टाइप ए यानी x की वैल्यू 8 आएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो इसको आप ग्राफ बना के इसको पूरा चेक कर सकते हैं आंसर आपका ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर।
16 में कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट ए एंड बी, वही दो प्रोडक्ट बना रहा है। बोथ द प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड ऑन ए डिफरेंट मशीन्स। द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट मशीन इज 12 आवर्स एंड सेकंड मशीन इज अवेलेबल फॉर 9 आवर्स। तो यहाँ अवेलेबिलिटी पहले दे दी है, बस स्टेटमेंट में इतना ही फर्क होगा, कोई चीज़ पहले दे देंगे कोई बाद में, बाकी सब चीज़ें वही है। तो दो तरह के प्रोडक्ट वो बना रहा है, प्रोडक्ट ए बना रहा है, प्रोडक्ट बी बना रहा है। प्रोडक्ट ए हो गया एक्स यूनिट, प्रोडक्ट बी हो गया वाई यूनिट। अब इसको बनाने में क्या क्या यूज़ होगा, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 3 आवर ऑन द बोथ मशीन एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर 2 आवर ऑन द फर्स्ट मशीन। तो बस यहाँ पर मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन ऐसे दिया हुआ है, तो मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड ऐसे ले लेते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 3 आवर ऑन द बोथ मशीन। जो ए प्रोडक्ट है उसको दोनों मशीन पर 3 आवर्स लगते हैं, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर 2 आवर ऑन द फर्स्ट मशीन एंड कितने आ रहा है मशीन, यहाँ पर मिस हो रखा है बीच में, क्वेश्चन नंबर बुक में देखना पड़ेगा 16। 2 आवर ऑन द फर्स्ट मशीन एंड 1 आवर ऑन द सेकंड मशीन, ठीक है। एंड यहाँ पर है 1 आवर ऑन द सेकंड मशीन, ये हो गया। अब जो अवेलेबिलिटी थी मशीन की वो उसने स्टार्टिंग में दे रखी है कि जो पहली मशीन है वो 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है और जो सेकंड मशीन है वो 9 आवर्स के लिए अवेलेबल है, ये बन गया। अब प्रॉफिट कह रहा है कि अगर पहला प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर आपको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ना 8 तो नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ज़रा लिखने में गड़बड़ हो गया भाई। एंड दैट ऑफ बी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹4, ये बी है, 8 नहीं है, ये बी है। तो पहले पे प्रॉफिट हो रहा है 7 का, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है 4 का, तो ये बन गया आपका Z। तो कंस्ट्रेंट क्या आ गया आपके पास, 3x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 12। दूसरा कंस्ट्रेंट आ गया 3x + y लेस देन इक्वल्स टू 9। इसके अलावा x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 7x + 4y। तो इसको ग्राफ बना के आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 16 को, तो इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 26 का, और कब हो रहा है 2 और 3 यूनिट, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। जो पहला प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट है वो 2 यूनिट बनेगा और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो 3 यूनिट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडेस्टल लैम्प एंड द वुडन शीट्स, बोथ प्रोडक्ट रिक्वायर मशीन टाइम एज वेल एज क्राफ्टमैन टाइम इन मेकिंग। द नंबर ऑफ आवर फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ईच एंड प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट इज गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पर अगर आइटम आपको यहाँ लिख दी पेडेस्टल लैम्प और वुडन शीट, जो हम जो टेबल बना रहे हैं वो ऐसे बना रहे हैं, हम आइटम को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसने आइटम को यहाँ पर लिखा हुआ है, भाई इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो जो पेडेस्टल लैंप है ये हमने मान लिए x यूनिट है, वुडन शीट हमने मान लिए y यूनिट है। तो अब यहाँ से जो पेडेस्टल लैंप है उसको बनाने में मशीन टाइम कितना लगेगा 1.5 आवर्स और ये लगेगा 3 आवर्स, तो यानी 1.5 x + 3y। अब जो मशीन टाइम है वो कितना है हमारे पास, देखो नीचे लिखा होगा, द फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी फॉर नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। मशीन टाइम हमारे पास 42 आवर्स से ज़्यादा नहीं है, तो लेस देन इक्वल्स टू 42। और जो दूसरा कंस्टेंट है उस पर चलेंगे, तो यहाँ से आ गया 3x + y लेस देन इक्वल्स टू क्राफ्टमैन टाइम। क्राफ्टमैन टाइम कितना है आपके पास 24 आवर्स मैक्सिमम आपके पास क्राफ्टमैन टाइम है, ये आपके पास सेकेंड कंस्टेंट बनेगा। इसके अलावा x और y ये भी बनेगा, और ये दे रखा है आपको प्रॉफिट, मतलब z दे रखा है, तो z हो गया 30x + 20y।
बस इसमें जो पहला कंस्ट्रेंट है इसमें आप डेसिमल आ रहा है, तो या आप इसको ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे भी कर सकते हो, या आप डेसिमल को आप हटा लो, हटाने के बाद ये डेसिमल फिर आप उसकी वैल्यू निकालो। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे ही कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पर अभी फर्स्ट ले रहा हूँ। और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। मैक्सिमाइज हमें प्रॉफिट को करना है, वो मैक्सिमम हमें निकालना है, यानी सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ जब आप बनाएंगे तो x को अगर आप 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 14, अगर आप y को 0 रखते हैं तो x आएगा 42 अपॉन में 1.5। अब 42 अपॉन में 1.5 कितना बना, इसका डेसिमल हटा देंगे, ऊपर 10 हो गया, तो 28। तो ये आ जाएगा 28। ये फर्स्ट लाइन आ गई आपकी। सेकंड लाइन में x को 0 करेंगे तो y 24 आएगा, और y को 0 करेंगे तो x 8 आ जाएगा। वही पिछले क्वेश्चन जो करे हमने उन्हीं की तरह बन गया। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे तो आप क्या करो, इसको यहाँ पर है 3y, या तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वो बेटर रहेगा। क्योंकि 1.5 का डबल करोगे 3x आ जाएगा, यहाँ भी 3x है, और ये पॉइंट का किस्सा जो है ना ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसको 2 से कर लिया हमने, ये 3x बन गया, ये 3x बन गया, ये कट गया। यहाँ पर आएगा 6y माइनस y, कितना हो गया, 5y हो गया। इधर आएगा आपके पास 84, 84 में से 24 माइनस करोगे तो 60 आ गया, यानी y आ जाएगा 12। y की वैल्यू आ जाएगी 12, y की वैल्यू 12 आएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 रखेंगे, इस 12 को उधर लेके जाओ, माइनस करो, 12 आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आपके पास ये पॉइंट आ गया 4, 12। तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको फिर वो 0 0 पुट करके चेक करना है, तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, यहाँ भी ट्रू आएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ ही इसका शेड हो जाएगा। ये शेड हो गया, तो ये कॉर्नर पॉइंट बन गया इसके। अब कॉर्नर पॉइंट से आप इसका सॉल्यूशन निकालो। जेड इसका 30x प्लस में 20y, तो 0 0 8 0 4 12 और 0 14। तो ये 0 8 से करोगे 240, 4 3 12 यानी 120, और यहाँ पर आ जाएगा 240, तो 120 240 यानी 360 हो गया। 14 यहाँ पुट करोगे तो 280। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है 360 का, कब, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 12 पर। यानी यहाँ पर जो पेडेस्टल लैंप है ये बनेंगे 4, और जो वुडन स्ट्रेट्स हैं ये बनेंगे 12। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस आप कह सकते हो, बाकी है मतलब टाइप वही है, लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ पर एयरलाइन टिकट्स हैं। एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। एक एरोप्लेन मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स को लेके जा सकता है। बैगेज अलाउड फॉर ए फर्स्ट क्लास टिकट इज 30 kg एंड फॉर एन इकोनॉमी क्लास टिकट इज 20 kg। अगर आप फर्स्ट क्लास में टिकट कर रहे हैं तो आपको 30 किलो का बैग अलाउड है, और अगर आप इकोनॉमी क्लास में जा रहे हो तो आपको 20 kg का बैग अवेलेबल है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैगेज इज दिस। जो मैक्सिमम कैपेसिटी आप एरोप्लेन में लेके जा सकते हो 4500 kg। द प्रॉफिट ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट इज दिस एंड ईच इकोनॉमी क्लासेस टिकट इज दिस। तो डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द एयरलाइन। तो बाकी सब चीज़ें वही है, ठीक है। दो तरह की टिकट्स हैं आपके पास, फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी। तो फर्स्ट क्लास को हम एक्स ले लेते हैं। फर्स्ट क्लास जो टिकट है इसको मान लेते हैं हम x, और जो इकोनॉमी क्लास टिकट है इसको मान लेते हैं y।
तो कह रहा है कि दोनों की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 200 है, यानी x प्लस वाई। 200 से कम जा सकते हैं पैसेंजर, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, जगह ही नहीं बचेगी। और जो बैगेज है फर्स्ट क्लास वालों के लिए 30 kg का अलाउड है, यानी 30x। और इकोनॉमी वालों के लिए 20 kg का बैगेज अलाउड है। टोटल मिलाकर जो 4500 kg है उतना टोटल बैग अलाउड है। तो यहाँ पर एक एक जीरो यानी 10 से डिवाइड कर दो सबको, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 450। ये बन गया सेकंड कंस्ट्रेंट। इसके अलावा x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये थर्ड कंस्ट्रेंट आ गया। z बनेगा कितना, जो प्रॉफिट हो रहा है एयरलाइन को 500 रुपीज़ का तो फर्स्ट क्लास टिकट पर हो रहा है और 300 का इकोनॉमी पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएंगी, क्वेश्चन नंबर है ये 18, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा 75,000 रुपीज़। 75,000। इकोनॉमी क्लास 150 फर्स्ट क्लास टिकट है, यानी एक्स की वैल्यू 150 और वाई की वैल्यू हो जाएगी नो टिकट्स ऑफ इकोनॉमी क्लास, मतलब वाई की वैल्यू 0 आ रही है। वाई की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अगर x की जगह आप यहाँ पर 150 डालोगे तो यहाँ पर देखो 150 डालोगे तो 75,000 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 आ रही है। बाकी पॉइंट्स के ऊपर जो वैल्यू आ रही होगी वो इससे ज़्यादा नहीं आ रही होगी, इसलिए वहाँ पर y की वैल्यू 0 है। मतलब इकोनॉमी वालों को नहीं लेके जा रहा है वो इस बार, वो सिर्फ 150 फर्स्ट क्लास पैसेंजर को लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि एक कारपेंटर है, उसके पास 90, 80 एंड 50 रनिंग फीट रिस्पेक्टिवली ऑफ द टीक वुड, प्लाईवुड एंड रोज वुड। 3 तरह की वुड है और उसके पास टोटल जो कैपेसिटी, टोटल जो दे रखी है वो उनकी लेंथ रनिंग फीट में इतनी है। विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट आपको दो ही बनाने, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी हमने मान लिए एक्स और वाई। अब इनको बनाने में जो वुड यूज हो रही है वो टीक वुड है, प्लाईवुड है और रोज वुड है। ठीक है, 3 तरह की वुड यहां पर हम यूज कर रहे हैं। कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 211 रनिंग फीट एंड प्रोडक्ट, पहले ए का लिख लेते हैं 211 एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर 121। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑर्डर है ये भी चेक कर लेना, पहले टीक है, फिर प्लाई है, फिर रोज है। टीक, प्लाई और रोज। ऑर्डर अगर चेंज कर दिया तो उसके हिसाब से आप चेंज कर देना वैल्यूज। इफ प्रोडक्ट ए इज सोल्ड फॉर ₹48 पर यूनिट एंड प्रोडक्ट बी इज सोल्ड फॉर ₹40 पर यूनिट, हाउ मेनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी शुड बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द कारपेंटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेवेन्यू। अब यहाँ पर और जो बाकी क्वेश्चन करे हैं ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ही, लेकिन बाकियों में सिर्फ आपको 2 कंस्टेंट बन रहे थे। यहाँ पर 2 चीज़ों का यूज़ हो रहा था, यहाँ पर 3 का यूज़ हो रहा है, बस इतना डिफरेंस है। तो इसको हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राफ से पहले तो कंस्टेंट बनाओ। अब कितनी कितनी अवेलेबल थी, 90, 80 और 50। जो टीक है ये आपके पास 90 है अवेलेबल, दूसरी 80 है और ये रोज 50 फीट है। तो पहला कंस्टेंट बन गया आपके पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90। दूसरा कंस्टेंट आ गया x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 80। तो तीसरा कंस्टेंट बन गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50। इसके अलावा जो x और y हम बनाते हैं वो तो बनेगा ही। और z क्या है इसका, 48 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है ए पर और 40 का प्रॉफिट हो रहा है बी पर। अब पहले वाले जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसकी लाइन बनाओ। x को 0 करते हैं तो y 90 आएगा, तो y 90 हमने ले लिया इधर, और y को 0 करेंगे तो x 45 आएगा। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लाइन।
ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने लाइन 1। दूसरे में x को 0 करते हैं तो y आ जाएगा 40, और y को 0 करते हैं तो x आएगा 80। ये आ गई लाइन 2। x 0 y 50, y 0 x 50। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना हमें इसको प्रॉपर मेरे को भी मार्क करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन, ये जो हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है, इसके इधर से जा रही है या इसके इधर से जा रही है, बहुत क्लोज है। तो अगर ये पॉइंट गलत हो गए तो हमारे कॉर्नर पॉइंट गलत निकलेंगे। तो इसको एक बार मैं दोबारा बना लेता हूँ, लेकिन पॉइंट मार्क करके बनाता हूँ ज़रा। इसको अभी हम बाद में करते हैं। चलिए, तो पॉइंट मार्क कर लेते हैं पहले हम। 90 तक करने में तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब मेरे ख्याल ठीक ठीक आना चाहिए। चलिए, पहले वाली में हमने क्या करा था, y 90 लेना है, तो ये y हो गया हमारा 0 90, और x आता था 45, तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर कहीं आ रहा है। तो आइडिया तो थोड़ा थोड़ा ठीक ही था हमारा। ये लाइन आ गई हमारे पास 1 45 0। दूसरी लाइन में x 0 कर रहे हैं तो y आएगा 40, तो 1 2 3 4 यहाँ पर, और y 0 करेंगे तो x आएगा 80। तो ये लाइन जाएगी हमारी ऐसे। ये लाइन सेकंड आ गई। फिर यहाँ पर 50, और यहाँ पर भी है 50। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे जा रही है। तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा, ये पॉइंट आ गया 50। इसकी खैर हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये शेडेड बनेगा, क्योंकि तीनों में देखो लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है। तो ओरिजिन की तरफ ही हमें शेड करना होगा। तो तीनों में ओरिजिन की तरफ आप जाओगे तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, ये वाला, ये आपका शेडेड बनेगा। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है आपके पास, एक ये है, एक ये, एक ये, और एक ये वाला। तो इसमें से आपके पास ये तो 0 0 है ही, ये 45 0 हो गया, ये 0 40 हो गया। ये दोनों कॉर्नर पॉइंट से भी ये हमें निकालने हैं। ठीक है, एक तो ये वाला निकालना है और एक ये वाला निकालना है। अब इनको निकालने के लिए आपको क्या देखना है कि ये लाइन जिसका ये कॉर्नर पॉइंट है, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किस किस लाइन का आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसमें ये वाली लाइन जा रही है हमारी, ये थर्ड लाइन थी। ठीक है, ये थर्ड लाइन होगी, और ये वाली लाइन होगी हमारी सेकंड। तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो, उससे आपके पास पॉइंट ए आ जाएगा। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट पॉइंट ए। सॉल्व करते हैं, देखो सेकंड और थर्ड को। तो यहाँ से इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो 2y माइनस वाई, वाई आ गया, और 80 माइनस 50 30 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 30। अगर y को आप 30 रखते हो तो x आ जाएगा 20। तो x आएगा 20 और y आ जाएगा 30। तो ये पॉइंट आपका बन गया 20 30। उसके बाद आते हैं हम, ये वाला जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किसका, फर्स्ट का और थर्ड का। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट बी। तो ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। फिर इसको माइनस करो, तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस एक्स, एक्स आ गया। 90 माइनस 50 आ गया 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, और x की वैल्यू 40 यहाँ डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास 40 एंड 10। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास क्या क्या आ गए, एक तो 0 0, 45 0, उसके अलावा 40 10, 20 30, और 0 40।
यहाँ पर लिखो z, तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 45 यहाँ पर पुट करेंगे यानी 48 इंटू 45, 48 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 प्लस 4, 4 से करेंगे इसको 0 6 2 और 2, यहाँ पर आएगा 1, 2160। 40 यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19, प्लस 10 पुट करेंगे आ जाएगा 400, तो ये बनेगा 0 2 3 2। 20 यहाँ पुट करेंगे आ जाएगा 960, 30 पुट करेंगे आ जाएगा 1200, तो ये 2160, और 40 पुट करोगे यहाँ पर तो आ जाएगा 1600। तो इसमें से मैक्सिमम आ रहा है आपके पास ये, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹2320 इफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए इज 40 एंड प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी इज 10। ये हमारा आंसर बनेगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आज की जो ये वीडियो है इसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो इसके अंदर हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो डाइट प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।